राजस्थान का एक शहर लगता है जयपुर, और जयपुर का एक थाना करधनी लगता है। करधनी थाने का एक इलाका गोविंद नगर। गोविंद नगर से एक व्यक्ति जो कि करधनी थाने में फोन लगाता है और अपना नाम विकास बताते हुए पुलिस से कहता है कि मेरे गांव गोविंद नगर के पास जो जंगल पड़ता है, उस जंगल में किसी व्यक्ति का जो है शव पड़ा हुआ है और उस शव को बहुत सारे कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है वह तत्काल प्रभाव में आ जाती है और बिना समय गंवाए पुलिस मौके पर जा पहुंचती है। वहां पर पुलिस जब पहुंचती है तो देखती है कि वाकई में वहां पर एक जो है लाश पड़ी हुई है जिसे कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं। पुलिस उसे पहचानने की कोशिश करती है। आसपास जो वहां पर लोग खड़े हुए थे उनसे पूछने की कोशिश करती है कि कोई इसे पहचानता है, तो सब कोई उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं क्योंकि वह लगभग आधा से ज्यादा जला हुआ था, जिसकी वजह से उसका जो चेहरा था पहचान में नहीं आ रहा था। पुलिस वहां आसपास में छानबीन करती है, लेकिन वहां पर एक सफेद बोरी के अलावा उसे कुछ और नहीं हाथ लगता। अब पुलिस जो है उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर देती है। पुलिस को जब वह बोरी वहां पर मिलती है तब पुलिस अनुमान लगाती है कि कहीं ना कहीं इसी बोरी में भरकर इस लाश को यहाँ पर लाया गया है। इसका मतलब इसकी हत्या जो है कहीं अलग की गई है और वहां से उठाकर फिर यहाँ पर इसको लाया गया है, यहाँ पर इसे फेंका गया है। तो इसे यहाँ तक लाने के लिए किसी न किसी वाहन का, किसी न किसी गाड़ी का प्रयोग जरूर किया गया होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए आसपास के बहुत सारे जो कैमरे होते हैं, सीसीटीवी कैमरे, पुलिस लगभग 4-5 दिन तक उन कैमरों की जो है जांच पड़ताल करती है उनकी। तो इसी दौरान जो है 4 नवंबर की रात को एक वीडियो में रिकॉर्डिंग जो है दिखाई देती है जिसमें एक महिला इसी तरह की सफेद बोरी को एक लाल स्कूटी पर पकड़ कर बैठी हुई है और कोई व्यक्ति जो है उस स्कूटी को चला रहा है। साथ ही साथ जो स्कूटी होती है, स्कूटी का नंबर भी साफ साफ नजर आ रहा होता है सीसीटीवी कैमरे में। अब स्कूटी का जब नंबर है उसकी जांच की जाती है तो पता चलता है यह स्कूटी जो है किसी शक्ति सिंह शेखावत के नाम से रजिस्टर्ड है। अब लगभग 4-5 दिन के बाद जो है पुलिस उस स्कूटी के नंबर के द्वारा जो एड्रेस मिलता है जहाँ की वह स्कूटी होती है, उस प्रॉपर एड्रेस पर जाकर पहुंचती है। उस घर के सामने वह स्कूटी जो है सेम वही स्कूटी खड़ी होती है और आस पड़ोस के लोगों से जब पुलिस जो है वहां पर पहुंचकर पूछताछ करती है कि शक्ति सिंह कौन है और वह कहाँ है इस समय, उनके घर के बारे में पूरी जानकारी जब पड़ोसियों से लेती है, आसपास के लोगों से लेती है, तो जो गांव के लोग होते हैं, पड़ोसी होते हैं, वह बताते हैं कि जो शक्ति सिंह है लगभग 1 सप्ताह से गायब है, लेकिन उसकी जो पत्नी है उसको इस बात से जरा भी फिक्र नहीं है और इस बात को लेकर वह किसी से कुछ नहीं बोलती है, किसी से कुछ कहती भी नहीं है। इसके बाद जो है पुलिस शक्ति सिंह के घर का दरवाजा खटखटाती है तो वहां पर उसकी जो है पत्नी निकल कर आती है। उसकी जब पत्नी बाहर निकल कर आती है तो उससे उसके पति के बारे में पूछा जाता है। अब पुलिस जो है एक एक करके कई सारे सवाल उसके सामने रखती जाती है, लेकिन वह ज्यादातर सवालों का जवाब जो है देने में असमर्थ होती है या गलत तरीके से देती है, जिससे पुलिस को कुछ उसके ऊपर शक मालूम होता है और इसी बात को लेकर वह उसकी स्कूटी को अपने कब्जे में लेकर साथ ही उससे यानी मंजू को भी साथ में लेकर थाने चली जाती है। थाने पर जाकर अब पुलिस इससे कुछ अलग तरीके से पूछताछ करना शुरू कर देती है और जब शक्ति सिंह की पत्नी यानी मंजू यह देखती है कि वह फंस जाएगी, अब उसके पास कोई चारा नहीं है, आखिरकार मजबूर होकर वह अपना गुनाह कबूल कर देती है और गुनाह कबूल करके वह पुलिस को अपनी सारी बातें बताने लगती है कि कैसे और क्यों मैंने उसकी हत्या की। वह पुलिस से बताते हुए कहती है कि लगभग 20 साल पहले मेरी शादी हुई थी और उसके बाद मेरे 2 बच्चे, एक लड़की और एक लड़का। लड़की की उम्र 17 वर्ष, लड़के की उम्र 12 वर्ष हो जाती है, लेकिन उसका जो पति है वह अपने परिवार को लेकर जरा भी चिंतित नहीं होता है, उसको जरा भी फिक्र नहीं होती है। वह सिर्फ और सिर्फ घर के जो बचे कुचे पैसे होते हैं चोरी करके, इधर उधर करके, किसी न किसी तरह से व्यवस्था करके शराब पीने में ही लगा रहता है, जिसके लिए मैंने उसके ऊपर काफी दबाव भी बनाया है कि वह शराब छोड़ दे और कुछ काम धंधा करे। वह काम धंधा भी नहीं करता है, लेकिन काफी समझाने के बावजूद भी जब वह अपनी आदत को नहीं छोड़ता है, नहीं सुधरता है, तो वह थक हार कर अपने यहाँ पास की एक मार्केट जो कि वहां से उसके घर से लगभग 4 किलोमीटर दूर पड़ती है,
वहां पर वह उस मार्केट में एक कपड़े की दुकान कर लेती है और धीरे धीरे समय बीतने के बाद कुछ समय बाद दुकान भी अच्छी चलने लगती है, जिससे उसका घर का जो है गुजारा होने लगता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो उसका पति होता है शक्ति सिंह, वह दुकान पर जाता और वहां भी जोर जबरदस्ती करके जो कुछ पैसे होते वहां से छीन लिया करता, मांग लिया करता और ले जाकर फिर शराब पीकर फिर घर पर आकर शाम को लड़ाई झगड़ा करता। लेकिन दुकानदारी जो है काफी अच्छी चलने लगती है कुछ दिन के बाद, और जिससे वह एक नौकर भी रख लेती है। नौकर का नाम आकाश शर्मा होता है। और जब दुकानदारी अच्छी चलने लगती है तो अपने पति शक्ति सिंह को भी थोड़े बहुत पैसे देती रहती है, जिससे उसका खर्चा भी चलता रहता है। लेकिन इस दुकानदारी को करने के दौरान उसके दुकान में जो है जब माल की जरूरत पड़ती तो माल के लिए वह कई बार शहर में मार्केटिंग के लिए जाया करती, और जब वह मार्केटिंग के लिए शहर जाती तो वहां उसे 2 से 4 दिन रुकना भी पड़ सकता कई कई बार। और इसी दौरान जो है मंजू यानी शक्ति सिंह की पत्नी को वहां पर एक कपड़ा व्यापारी के साथ दोस्ती हो जाती है, और धीरे धीरे यह दोस्ती दोनों के बीच में जो है दोनों का आपस में प्रेम प्रसंग हो जाता है। लेकिन शक्ति सिंह को कुछ पता नहीं होता है। अब कभी तो वह मार्केटिंग के लिए जाया करती और कभी झूठ बोलकर बहाना बनाकर अपने पति शक्ति सिंह से यह कहकर कि वह मार्केटिंग के लिए जा रही है, जाकर वहां पर 2-2 दिन 4-4 दिन तक जो है अपने प्रेमी जिसका नाम विनोद होता है, विनोद के संग वह कई कई रातें बिताती और उसी दौरान जो है कुछ वीडियोस कुछ फोटोस अपने फोन में कैप्चर कर लेती है। लेकिन एक दिन वही फोन जो है उसके पति शक्ति सिंह के हाथ लग जाता है और अचानक जो है उसकी पत्नी की आपत्तिजनक तस्वीर किसी अनजान व्यक्ति के साथ उसको जब नजर आती है, उसको जब दिखाई पड़ती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब शक्ति को इस बात को लेकर बहुत गुस्सा आता है, बहुत दुख होता है और उस दिन जो है वह अपनी पत्नी मंजू को बुरी तरह पीटता है। जो है जब भी वह दुकान पर जाया करती साथ में वह भी दुकान पर जाकर सारा सारा दिन बैठा करता, और मंजू के पास अगर कोई काम के लिए भी फोन करता तो शक्ति सिंह अपनी पत्नी मंजू को टोकता और फोन न करने की बात करता, क्योंकि वह अपने प्रेमी विनोद सिंह से काफी दिन से नहीं मिल पाई थी, वह तड़प रही थी। अब शक्ति सिंह की उसके ऊपर पूरी निगरानी होती है। जब मंजू काफी कोशिश करके हार जाती है और उसे यह यकीन हो जाता है कि उसके पति के रहते वह अपने प्रेमी विनोद से कभी नहीं मिल पाएगी, तभी मंजू के दिमाग में एक गलत विचार उठता है और जल्दी जल्दी में वह फैसला लेती है। फैसला यह लेती है कि वह जो है किसी तरह से अपने पति शक्ति सिंह को अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसके रहते मैं कभी अपने प्रेमी विनोद से नहीं मिल पाऊंगी। अब यह काम जो है इसके बस का अकेले का तो था नहीं। वह अपने नौकर जिसका नाम आकाश शर्मा होता है उससे बातचीत करती है। आकाश शर्मा जिसको उसने काफी कर्ज भी दे रखा था और उसको और भी पैसे देकर उससे अपनी मदद के लिए कहती है। पैसे के लालच में आकर जो है आकाश और उस जो कर्ज है उसे भी माफ कर देने की बात कहती है, तो आकाश शर्मा जो है उसके लिए राजी हो जाता है, किसी तरह उसे राजी करती है और दोनों जो है उस दिन का इंतजार करते हैं, उस समय का इंतजार करते हैं जिस दिन इस घटना को अंजाम देना होता है। 2 नवंबर 2021 की रात जो है धनतेरस का दिन होता है, दीपावली से 2 दिन पहले का। इसी दिन जो है उसका पति शराब पीकर रात के समय आता है। घर में दोनों में आपस में लड़ाई झगड़ा होता है। इसके बाद में गुस्से में आकर वह बिना खाना खाए शक्ति सिंह लेट जाता है और कुछ देर बाद सो जाता है। उधर उसके बच्चे जो हैं दोनों वह भी सो जाते हैं, और जब मंजू देखती है कि उसके बच्चे भी सो गए हैं और उसका पति भी सो गया है तो वह अपने नौकर को फोन करके बुला लेती है और उसका गला दबाकर दोनों मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं, यानी शक्ति सिंह की हत्या कर देते हैं। और एक बड़ा सा जो है सूटकेस लाकर उसमें पैक करके घर के अंदर जो है छुपा देते हैं। लेकिन 2 दिन के बाद उसी सूटकेस से दुर्गंध आना शुरू हो जाती है। जब दुर्गंध आने लगती है तो मंजू परेशान हो जाती है कि अब क्या किया जाए, अब जल्दी से जल्दी इसे कहीं अलग ठिकाने लगाना पड़ेगा। 2 दिन बाद दीपावली का दिन होता है, 4 नवंबर 2021। रात का समय होता है, सभी लोग दीपावली में व्यस्त होते हैं। तभी जो है वह अपने नौकर आकाश को बुलाती है और उसके साथ उस सूटकेस को वहां पर ले जाकर वह अपने दुकान पर सूटकेस को ऊपर से ही आग लगा देती है
और सूटकेस के ऊपर से जब वो आग लगा देती है तो आधा से ज्यादा जो है वह शरीर जल जाता है, यानी उसकी जो यानी शक्ति सिंह की आधी से ज्यादा बॉडी जल जाती है। इसके बाद सफेद बोरी में भरकर उस बॉडी को गोविंद नगर के पास एक जंगल, जो कि वहां से लगभग 10 से 11 किलोमीटर की दूरी पर होता है, ले जाकर उस जंगल में फेंक आते हैं। और जब मंजू अपने पति शक्ति सिंह की हत्या में अपने नौकर आकाश शर्मा का भी जिक्र करती है और पुलिस उसका नाम सुनती है, तो उसे भी गिरफ्तार किया जाता है। और साथ ही साथ वह उसके प्रेमी जो विनोद होता है, विनोद को भी गिरफ्तार करती है। लेकिन मंजू ने जो है विनोद से इसके बारे में कोई बात नहीं की थी कि वह अपने पति के साथ क्या कर रही है, और न उस दौरान उससे कोई बातचीत हो पाई थी। काफी छानबीन के बाद उसका फोन डिटेल्स भी चेक किया जाता है। जब उसकी कोई गलती नहीं पाई जाती है और न ही उसको इस चीज के बारे में जानकारी होती है, यह सब जब यकीन हो जाता है पुलिस को, तो पुलिस जो है उसे छोड़ देती है। लेकिन जो उसका नौकर होता है आकाश शर्मा, उसको और मंजू को दोनों को जिला अदालत में पेश करती है और वहां से जो है सुनवाई के बाद उन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पर आपका क्या विचार है? इस कहानी से आप क्या समझते हैं? कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा छोटा सा और नया चैनल है, आपके सहयोग की काफी जरूरत है। साथ ही मेरा यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा अपना नाम और पता। मैं अगली वीडियो में आपका नाम और आपका पता लेने का जो है कोशिश करूंगा। आपने मेरे लिए अपना कीमती समय दिया, हमारी वीडियो को प्यार दिया, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, कुछ हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने अपना नाम और पता भेजा है, जिनके बारे में मैं आपको बता दूं। मुश्ताक अहमद बहराइच उत्तर प्रदेश से मेरे व्यूअर हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार देने के लिए। दिनेश सिंह राजपुरा पंजाब से, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार देने के लिए, अपना समय देने के लिए। हिमाचल से दिनेश तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार देने के लिए। मैं भोलेनाथ फिर मिलता हूँ एक और नई कहानी के साथ, एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।